हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कवर कर लिया था। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है उसमें लास्ट पॉइंट हार्मनी वही एक बचा हुआ है। तो आज हम उसी को डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही जो इस चैप्टर में बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हार्मनी। हार्मनी और यूनिटी इज क्रिएटेड व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कम टुगेदर टू गिव ए प्लीजिंग हार्मोनियस इफेक्ट। हार्मनी या यूनिटी कैसे क्रिएट करते हैं? जब हम डिज़ाइन के सभी एलिमेंट्स को एक साथ इस तरह से सेट करते हैं, एक साथ इस तरह से यूज करते हैं कि एक प्लीजिंग हार्मोनियस इफेक्ट हमें दिखाई दे, यानी कि हमें एक रूपता दिखाई दे। इट इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग मार्केटेबल डिज़ाइंस। और ये एक जो डिज़ाइंस है उनका मार्केटेबल प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल। यानी कि जब हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का इस तरह से यूज करें कि हमें एक प्लीजिंग हार्मोनियस इफेक्ट दिखाई दे, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हार्मनी बाय शेप is created when all areas of a garment reflect the same shape. हार्मनी बाय शेप, यानी कि शेप के द्वारा हम हार्मनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हार्मनी बाय शेप इज क्रिएटेड व्हेन ऑल एरियाज ऑफ गारमेंट रिफ्लेक्ट द सेम शेप। जो गारमेंट के सभी एरिया है वो एक जैसी शेप को जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि ये जो हार्मनी है वो किससे क्रिएट करी है? हमने शेप से क्रिएट करी है। द कॉलर, cuff and hem are curved and its square pockets are given they would interrupt the continuity of the design. अगर हम बात करें कॉलर की, कफ की और हेम की। हेम होती है जो नीचे जैसे अपना शर्ट है या जो अपना कुर्ता है जहाँ पर वो ख़त्म होता है वहाँ पर एक या तो हम तुरपाई करते हैं यानी कि हेमिंग करते हैं, और या फिर वहाँ पर एक टांका लगाकर उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो जो कॉलर, कफ और हेम लाइन है, अगर ये तीनों ही कर्व्ड है, कर्व में है, और हमारी जो पॉकेट है वो स्क्वायर शेप में है, तो हमारी जो कंटिन्यूटी है डिज़ाइन की वो इंटरप्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि हम अगर हार्मनी की बात करें तो हमारी कॉलर, कफ, हेम और इवन पॉकेट भी कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, तभी हमारे उसमें हार्मनी क्रिएट होती है। हार्मनी बाय टेक्सचर कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द राइट काइंड ऑफ टेक्सचर for a dress when dress is in several pieces as in सलवार कुर्ता एंड दुपट्टा। जैसे हम लोगों ने एक ड्रेस बनवानी है, उसमें सलवार है, कुर्ता है और दुपट्टा है, तीनों चीज़ें होती है। मान लो हम एक कुर्ता ले लें कॉटन का, सलवार ले लें सिल्क की और दुपट्टा ले लें रेयॉन का। क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमें देखने पर ही उसका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट दिखाई देगा और हमें लगेगा कि ये ऐसी कैसी ड्रेस बनवा ली है। इसलिए जो टेक्सचर है वो भी, उसके द्वारा भी हार्मनी जो है वो क्रिएट की जाती है। यानी कि अगर हम कोई भी ड्रेस लेते हैं या कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो अलग अलग पीसेज होते हैं उनका टेक्सचर भी सिमिलर होना चाहिए, तभी वो ड्रेस का डिज़ाइन जो है वो अच्छा दिखेगा। ए सिल्क कुर्ता एंड सलवार विल शो बेड हार्मनी बाय यूज ऑफ कॉटन दुपट्टा। अगर हम सिल्क का सलवार कुर्ता लेते हैं और उसके साथ कॉटन का दुपट्टा लेंगे तो वो बिल्कुल भी जो हार्मनी में नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल भी बेकार लगेगा, वो बेड हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। A composition is defined as an artwork or concept developed by the arrangement or placement of elements of design and applying principles of design in the best possible way in a given space. हमें एक स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस के अंदर हम किस तरह से जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है उनको किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उनको प्लेस करें और किस तरह से अरेंज करें, उसी को ही हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिशन कहेंगे। To create a composition, the creator can select 2 or 3 principles of design befitting best to the requirement of the final artwork and good visual appeal. हमें एक अच्छी विजुअल अपील देखने के लिए, यानी कि हमें एक अच्छी चीज़ देखने के लिए और हमें जो फाइनल आर्ट वर्क है वो बहुत बेस्ट करने के लिए
हमें क्या करना होता है, जो क्रिएटर होता है उसको क्या करना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रिंसिपल्स है डिज़ाइन के उनको लेना चाहिए, उनको उनसे डिज़ाइन बनाना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स लेने का मतलब ये है कि जैसे हमने उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर हमने हार्मनी को भी ले लिया, हमने रिदम को भी ले लिया, हमने बैलेंस को भी ले लिया, हमने प्रपोर्शन को भी ले लिया। तो इन सारी चीज़ों से मिला करके, उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके, उन सारी चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। In other words, it's a play of elements of design in a given space which can be 2-dimensional or 3-dimensional. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या है, ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है उन्हीं का ही खेल है। हमें एक गिवन स्पेस दिया जाता है, उसमें हम 2-डायमेंशनल और 3-डायमेंशनल कैसे भी जो कॉम्पोजिशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक कॉम्पोजिशन का 11.7 में फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो गिटार है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म में डिज़ाइन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से कॉम्पोजिशन उनका किया गया है, किस तरह से उनको अरेंज किया गया है, किस तरह से उनको प्लेस किया गया है, जिससे ये डिज़ाइन जो है हमें देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हम कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था अपना चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आगे आता है प्रिपेयरिंग फॉर करियर, कि ये जो चीज़ है यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है टेक्सटाइल में, उनको पढ़ करके और कोई एक जो स्टूडेंट होता है या कैंडिडेट होता है वो किस तरह से अपना जो करियर है वो इसमें प्रिपेयर कर सकता है और इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है उनके बारे में। अब बात करें अपन इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, तो उनको एक बार अपन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको चैप्टर के साथ साथ काफ़ी कुछ बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार ओवरऑल अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ से आपके आ सकता है कि व्हाट इज डिज़ाइन, फिर आ सकता है कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, उसमें आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन। फिर आपके आ सकता है कि गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, तो आपको नेम लिखने। अगर आपके एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, एक्सप्लेन इट, तब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिज़ाइन क्या है, फिर एलिमेंट्स क्या है, फिर प्रिंसिपल्स क्या है, और फिर उनको आगे फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर कलर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछने के चांसेज है। एक तो कलर थ्योरी क्या होती है, किस तरह से जो कलर है वो हमें दिखाई देता है। ह्यू क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं वो ह्यू से बन सकता है। आपके प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन से हैं, मुंसेल कलर व्हील क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ मुंसेल कलर व्हील, एक्सप्लेन इट, तब आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको ये बताना है कि मुंसेल कलर्स व्हील के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी कलर्स है, ये सेकेंडरी कलर्स है और ये टर्सरी कलर है, और उनको इस तरह से ये जो कलर व्हील बना कर दी हुई है इसी फॉर्म में आप अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी अच्छे जो मार्क्स है वो आपको मिलने के चांसेज है। फिर वैल्यू क्या होती है, जो भी कलर है उसकी लाइटनेस और डार्कनेस को हम वैल्यू कहते हैं। टिंट क्या है, शेड क्या है, ग्रे स्केल क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्रोमा क्या है, किसी भी कलर की जो ब्राइटनेस और डलनेस है उसको हम क्रोमा कहते हैं। तो यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स या किसी भी तरह का जो फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग कलर, यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। उसके बाद में आपके आता है एक द पेंटोन शेड कार्ड। तो पेंटोन शेड कार्ड क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। फिर है कलर इन फैब्रिक। फैब्रिक में हम कौन कौन सी स्टेज पे कलर करते हैं, फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज और जो फाइनल फैब्रिक स्टेज है। तो इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और थोड़ा जो 3-4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो भी यहाँ से आ सकता है। उसके बाद में कलर स्कीम्स है, उसमें मोनोक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक, एसेंडिंग और एनालॉगस, इसको भी काफ़ी अच्छे से देख लेना।
उसके बाद में आपके कॉन्ट्रास्टिंग स्कीम्स है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और एनालोगस कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रायडिक हार्मनी। इसको भी ये जो कलर वाला पूरा पोर्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना ही है। फिर टेक्सचर जो है, इसमें से आपके क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि टेक्सचर क्या होता है, इसको डिफ़ाइन कीजिए, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, तो उसमें आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से कोई एज सच क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद में आपके लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर इंपॉर्टेंट है वैसे लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन से किस तरह का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, इसको आप काफ़ी अच्छे से करना। वर्टिकल लाइन है उनसे हमें किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओब्लिक लाइन से, तो इनको कर्व्ड लाइन से, ये अच्छी देखने वाली चीज़ है। उसके बाद में शेप एंड फॉर्म, इसके अंदर कौन कौन सी शेप होती है और उन शेप के किस तरह के इफेक्ट होते हैं, इसको आप देखना, क्योंकि ये जो लाइन और शेप है ना, इनमें से छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके काफ़ी रहेंगे। उसके बाद में आगे आ जाता है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इसका बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, एक्सप्लेन इट। तो यहाँ से आपको वही लिखना पड़ेगा, डिज़ाइन क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से हैं, और फिर उनका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको आपको देना पड़ेगा। तो इसमें प्रपोर्शन है, इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया गया है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया। उसके बाद में बैलेंस आ जाता है, बैलेंस में फॉर्मल बैलेंस आता है और इनफॉर्मल बैलेंस आता है, फिर आपके एम्फेसिस और फिर रिदम। तो इस तरह से, और हार्मनी जिसको हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। ये जो क्लास है ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इवन दोनों ही मीडियम में ये क्लास जो है काफ़ी हेल्प आपकी करेगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।